ਅੱਜ ਅਸੀਂ इंटरसेक्शन यूनियन डिसजॉइंट कंपेयरेबल नॉन कंपेयरेबल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बेस क्वेश्चन करने हैं। सो आज का अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सैट्स आर डिसजॉइंट, किहड़े सैट डिसजॉइंट है ते किहड़े सैट डिसजॉइंट नहीं है। मैं तुहानूं रिमाइंड करवादा किहड़े सैट डिसजॉइंट हुंदे सी, जिहड़े सैट दे विच कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा सी। हाँ जी, मैं तुहानूं रिमाइंड करवा रही हां, नोट लिखवा रही हां। डिसजॉइंट सैट किहड़े हुंदे सी, डिसजॉइंट सैट किहड़े हुंदे सी बच्चे, जिन्हां विच कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा सी, मतलब जिन्हां विच 5 कॉमन हुंदा सी। खाली सैट मतलब जिन्हां विच कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा सी, जिन्हां विच 5 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा सी, एदा मतलब 5। खाली सैट कुछ भी कॉमन दा मतलब, खाली सैट मतलब 5, जिन्हां दी इंटरसेक्शन 5 हुंदी सी, या जिन्हां विच कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा सी, तुसीं उन्हां नूं डिसजॉइंट सैट बोलदे सी। तां असीं अज दा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किहड़े सैट डिसजॉइंट है, किहड़े सैट डिसजॉइंट नहीं है। सो पहले सैट दे कुछ एलिमेंट देते, दूसरे सैट दे कुछ एलिमेंट देते, असीं ये देखना है कि किहड़े सैट डिसजॉइंट है, किहड़े सैट डिसजॉइंट नहीं है। सब तो पहला मैं फर्स्ट वाले सैट ते सेकंड वाले सैट दा नाम रख लिया। लेट A इज इक्वल टू AEIOU एंड B इज इक्वल टू CDEF। हुण बच्चे पूछते हैं +1 दे विच आके कि एक ही चक्कर है, नाम क्यों रखते हो। बच्चे तुहाडे भी तां नाम रखे जाते हैं। अच्छा तुसीं मैनूं एक गल दा जवाब दो, तुहानूं की अच्छा लगता है, तुहाडा कोई नाम जो भी गीता, सीता, राम, श्याम, अंजलि, मंजली, जिस नाम तो तुहानूं बुलाइए वो अच्छा लगेगा कि अद्धा आवाज मारिए ओए नी, ये अच्छा लगेगा। नाम मतलब रिस्पैक्ट अगर तुहानूं देवांगे तो अच्छा लगेगा। जिहड़ा एक पर्सन तुहानूं तुहाडे नाम तो बुलाएगा, तुसीं उहनूं बड़े प्यार नाल जवाब दोगे। जिहड़ा तुहानूं बोलेगा ना वे ओए नी इधर आ, ये वो तो तुहानूं गंदा लगेगा। सो असीं इन्हां नूं ओए ते नी करके नहीं बुलाना, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤੇ A ਤੇ B। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸਜॉइंट ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। इंटरसेक्शन A ਤੇ B ਦੀ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, A ਸੈਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, इंटरसेक्शन B ਸੈਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ E ਕਾਮਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਇਆ E ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਸੋ A इंटरसेक्शन B 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A इंटरसेक्शन B 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ A and B are not disjoint। ਇਹ डिसजॉइंट नहीं ਹੈਗੇ ਜੀ। A ਤੇ B डिसजॉइंट ਸੈੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। डिसजॉइंट ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ नेक्स्ट क्वेश्चन, x is an even integer, x is an odd integer। सब तो पहला रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट किवें लेट करो जी। एक सैट का नाम A ते दूसरे सैट का नाम B है। विजिबिलिटी चेक करा तां जो आपां अगे चले, बिल्कुल सब कुछ ओके है। सो हाँ जी, असी बच्चे फटाफट एक चीज रिवाइज करो, केड़ी फॉर्म है, बोलो 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 केड़ी फॉर्म है, बोलो जल्दी सोचो सोचो सोचो। बिल्कुल ठीक, ये केड़ी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। असी क्वेश्चन को इजी करने वास्ते असी केड़ी फॉर्म च कन्वर्ट करांगे, असी रोस्टर फॉर्म च कन्वर्ट करांगे। सो x such that x is an even integer। बच्चे even integer केड़े हुंदे हैं, x such that x is an even integer। हाँ जी
इवन इंटीजर बिल्कुल जी, 2 -2 भी हो सकता है। हाँ जी, 4 माइनस का 4 भी, 6 माइनस का 6 भी। आपां इवन दे नाल एक वर्ड पा देने पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। 8 10 ਇਹਦਾ कोई एंड ही नहीं। इवन पॉजिटिव, ऑड पॉजिटिव, सो माइनस वाले नंबर नहीं ले रहे, पॉजिटिव ही ले रहे हैं। हाँ जी, बी सेट च ऑड नंबर x such that x is an odd positive integer. Odd number 1 3 5 7 9 11 13 and so on. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਇਵਨ ਤੇ ਔਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, इवन ते ऑड विच कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। इवन ते ऑड विच कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। चेक कर लो, 2 4 6 8 2 दे मल्टीपल है, 2 दे मल्टीपल नहीं है। सो कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तुहानू, कुछ भी कॉमन नहीं। सो एक खाली सेट, खाली सेट दा मतलब ए किदे इक्वल है, ए 5 दे इक्वल है। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, A and B are disjoint sets. A ते B disjoint set है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट और बी सेट दे रखे हैं तो असी ए माइनस बी सब कुछ कैलकुलेट करना है, लेकिन सब तो पहला सानू सेट दी ईजी फॉर्म चाहिए है। सो सेट दी ईजी फॉर्म वास्ते असी सेट नू सब तो पहला समझते हैं। हाँ जी बच्चे, ए सेट पहला तो दसो केड़ी फॉर्म है। एक नंबर का क्वेश्चन सानू मिलना ही मिलना है, केड़ी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म के सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्कुल ठीक, ए केड़ी फॉर्म है बच्चे, ए सेट बिल्डर फॉर्म है। सो ए सेट किवें दा 4n+1, n ना नेचुरल नंबर है, मतलब n 1 तो स्टार्ट करो ते 5 तक लेके जाओ। बच्चे मैं रिपीट कर रही हां, तुहानू ए सेट बनाना नहीं आना। ए सेट च केड़े एलिमेंट आने हैं, ए सेट च एलिमेंट इथों बिल्ड होने हैं, इथों बनने हैं ए सेट दे एलिमेंट। किवें बनने हैं, n लेस दैन इक्वल टू 5, n ना ज्यादा तो ज्यादा, मतलब n नू ना सी 5 तक लेके जाना। n हैगा कि नेचुरल नंबर, n एक ता नेचुरल नंबर है, एक इन्हें 5 तक जाना है। n की नेचुरल नंबर ते किथों तक जाना है, 5 तक। तुहानू बेवकूफ बनाता, बेवकूफ नहीं बनना। n नेचुरल नंबर है, n की नेचुरल नंबर, n की नेचुरल नंबर ते n ने जाना किथों तक है, 5 तक जाना है। इंदा मतलब तुहानू बेवकूफ बनाया कि तुहानू कहना चाह रहा जिहड़ा n है ना जी वो नेचुरल है ते वो 1 तो शुरू होएगा, जाना किथों तक है, 5 तक। मतलब तुहानू ये गल कहती, अगर मैं इन्हां दोनों नू कंबाइन करा, एक n नेचुरल हो गए, नेचुरल नंबर वो होंगे जिहड़े 1 तो स्टार्ट होंगे है ते जाना किथों तक है, 5 तक। मतलब इनका मतलब मैं तुहानू क्लीयर करता आ रहा है मतलब। सो हुण तुसीं n नू की फिल कर सकते हो, 1 2 3 4 5, इस तो अगे नहीं जाना। 1 2 3 4 5 फिल करोगे, इहदे विच जो आएगा इहदे एलिमेंट्स आएंगे। सब तो पहला जदों असीं n नू 1 फिल करते हैं, 4 × 1 + 1 कितना आ गया जी 5। फिर n नू 2 फिल करो, 4 × 2 + 1, 4 2 8 8 + 1 9। फिर n नू 3 फिल करो, 4 × 3 + 1 13। हाँ जी, हुण n नू 4 फिल करो, 4 × 4 + 1 दैट इज 17।
4 4 are 16, 16 plus 1 17। हाँ जी, हुन n ਨੂੰ 5 फिल करो, 4 into 5 plus 1 that is 21। सो 5 एलिमेंट आ गए, केड़े केड़े एलिमेंट 1 5 9 13 17 ते 21। बच्चे तुहानू क्वेश्चन च दिक्कत कित्थे आनी है? अगर ये क्वेश्चन पेपर च आ गया, ये उदों पेपर च आएगा जदों पेपर टफ आएगा। दिक्कत आनी है कि एन शुरू कित्थों करना है ते एन खत्म कित्थे करना। देखो बेवकूफी है, बेवकूफ बनाया गया सानू, ठीक है। जदों तुहानू बेवकूफ बनाया जाता मतलब उदों क्वेश्चन टफ हो जाते, क्योंकि असीं समझ नहीं पाते। एन नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि नेचर में असीं गॉड मानते हैं, गॉड इज 1। सो 1 तो शुरू होना है, जाना कित्थों तक है? सानू दसता 5 तक। असीं 1 2 3 4 5 इत्थे पुट करी गए, जिहदे तो सैट बिल्ड होना है। साडे को सारे एलिमेंट्स आ गए, असीं ये सैट लिखता। गॉट इट? हुण असीं चलदे हां बी तक। हुण बी सैट च एलिमेंट बनने कित्थों है? बिल्ड किन्ने करने? एक तो n नैचुरल नंबर होवे, मतलब 1 तो शुरू कर, जाना कित्थों तक है? 7 तक। सो 7 तक आ जाओ, मतलब तुसी n नू एक बारी 1 फिल करो, फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 ते 7 इहदे विच पुट करी जाओ, एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3 into 1 फिल करया 3 आया, फिर 2 फिल करो 3 into 2 दा मतलब 6 आया, फिर 3 फिल करो n दी जगह ते 3 into 3 बच्चे 9 आया, n दी जगह ते 4 फिल कर दो, 3 into 4 is equal to 12 आया, n दी जगह पे 5 फिल कर दो, 3 into 5 is equal to 15, n दी जगह पे 6 फिल करो, 3 into 6 is equal to 18, n दी जगह पे 7 फिल करो, 3 into 7 is equal to 21। सो की आया जी? हाँ जी, एलिमेंट्स लिख रहे हैं जी 3 6 9 12 15 18 and 21। ए ते बी सैट आ गए, बस ए ते बी सैट बनाम च दिक्कत सी, बनाम च ही डिफिकल्टी आती, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ जी, चलिए जी आगे। सैट बिल्ड हो गए, हुण मैं बिल्डिंग वाला काम खत्म करता, मैनू लिस्ट मिल गई एलिमेंट की, मतलब मैनू ईजी फॉर्म मिल गई सैट की। ईजी फॉर्म का मतलब मैनू रोस्टर फॉर्म मिल गई सैट की। हाँ जी, चलते हैं जी आगे। सो फर्स्ट पार्ट है a माइनस a माइनस b। मैं डबल अंडरलाइन करता, ब्रैकेट च की है a इंटरसेक्शन b, ब्रैकेट च की है a इंटरसेक्शन b। हाँ जी, a सेट लिख दो जी 1 5 9 13 17 and 21। a सेट लिख दिता, इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन बी, बी सेट दी वैल्यू है लिख दें जी आप 3 6 9 12 15 18 and 21। गॉट इट? सो की कॉमन है? दसो जी की कॉमन है? जेड़ा जेड़ा कॉमन है असीं टिक करते हैं। 1 दोनों सेट च नहीं है, 5 दोनों सेट च बिल्कुल नहीं है, 9 है जी, 13 दोनों सेट च नहीं है, 17 भी दोनों सेट च नहीं है, 21 दोनों सेट च है जी। सो कॉमन की आया 9 और 21। ठीक, हुण जो भी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दोनों सेट साडे को बन गए, बिल्कुल बन गए। तो असी अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ए सेट आ गया जी, ए सेट लिख दो 1 5 9, उनका याद ही हो गया है ना, 13 17 and 21 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा जी 9 और 21। हाँ जी, माइनस करना है, 9 भी कैंसल 21 भी कैंसल, जो पहले सेट च बचा वो साडा आंसर। सो की आया जी पहले सेट च 1 5 13 and 17। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलिए।
बच्चे ए सैट च आपां ना एक एलीमेंट ज़्यादा ऐड करता सी तां फस्ट पार्ट गॉट इट। सब तो पहला काम है असी ना a माइनस बी कैलकुलेट करना है। 5, 9, 13, 17 एंड 21 माइनस 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। हाँ जी माइनस करिया जी एक तो 9 कैंसल और भी कैंसल 21 कैंसल। हाँ जी चेक करो कोई होर एलिमेंट तो नहीं कैंसल हो रहा। सो a माइनस b च तुहाडे कोल की आया 5, 13 और 17। ठीक हुण असीं कैलकुलेट करना है a माइनस b। हाँ जी a सेट 5, 9, 13, 17 एंड 21 माइनस a माइनस b सेट दैट इज 5, 13 और 17। 5 भी कैंसल, 13 भी कैंसल, 17 भी कैंसल। सो आंसर चुकी आया 9 और 21। हाँ जी स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बच्चे a माइनस a इंटरसेक्शन b। सब तो पहला ब्रैकेट नु सॉल्व करो a इंटरसेक्शन b। हाँ जी a दे विच की कॉमन पहला लिखते हैं जी a सेट 5, 9, 13, 17 एंड 21 इंटरसेक्शन 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। हाँ जी की कॉमन a इंटरसेक्शन b की आया जो कॉमन है असं उन्हें टिक करते हैं। सब तो पहला था 9 कॉमन। हाँ जी 13, 17, 21। हाँ जी a इंटरसेक्शन b बस दो ही एलिमेंट आए 9 और 21। हुण a इंटरसेक्शन b सेट आ गया जी। हुण असीं कैलकुलेट करते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन b। a सेट है जी a सेट लिख दो जी 5, 9, 13, 17, 21 माइनस a इंटरसेक्शन b असीं हुणे कैलकुलेट करें दैट इज 9 और 21 9, 21। हाँ जी की कैंसल 9, 21 कैंसल की बचा जी 5, 13 और 17। 5, 13 और 17 कितना आंसर आया जी a माइनस a इंटरसेक्शन b। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हाँ जी मेरे बोर्ड अप करते तक कई बच्चों ने तक कंप्लीट भी कर लिया ना। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत खुशी होती है जब बच्चे अगे जाते हैं, टीचर पीछे रह जाता है। थर्ड पार्ट है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। डबल अंडरलाइन करन का मतलब असं इहदे वास्ते ही सॉल्व कर रहे हैं। सब तो पहले a यूनियन b। a यूनियन b a सेट लिखिए जी 5, 9, 13, 17, 21 यूनियन b। b सेट कितना जी b सेट आ गया जी 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। हाँ जी इन्हों इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब एक सेट बना दो, इन्हों दोनों को मिला दो। हाँ जी पहला सेट लिखनी है जी 5, 9, 13, 17, 21। हुण असीं b सेट लिखते हैं लेकिन असीं रेपिटिशन नहीं लिखनी। सब तो पहला एलिमेंट है 3 ते 6। 3 ते 6 में लिखते जी 9 लिख चुके हैं। 13 तो 12 नहीं आया आगे। 15 भी नहीं लिखिया 15 भी लिख दी। 18 लिखिया जी 18 भी लिख
क्योंकि डायरैक्ट मैं लिख रही हाँ, तुसी लिखना चाहो तो लिख दो 9 और 21। नहीं तो हमने असीं पिछले पार्ट च की करी है ए इंटरसेक्शन बी, हुण मैं भी करना है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, यूनियन वाला सेट असीं हुणे कैलकुलेट करे, बड़ी मेहनत करके लिख दो जी 3 5 6 9 13 17 21 12 15 और 18 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 9 और 21। हाँ जी, मैं कैमरे च देखा जी सब कुछ आ रहा है, तो अगे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल आ रहा जी। हाँ जी, की कुछ कैंसल, एक 9 ते 21, 9 ते 21 कैंसल। जो बचा पहले सेट का सारा कुछ लिख दो जी, सारे एलिमेंट 3 है, 5 है, 6 है, 13 है, 17 है, 12 है, 15 है, 18 है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो बच्चे, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, सब कुछ विजिबल है बिल्कुल जी। एक यूनिवर्सल सेट दे रखे है, नाल 3 सेट होर दे रखे ए बी सी। क्वेश्चन च की पूछिया है, उस तो पहले मैं तुहानू याद करवाता कि आपां कैसे यूनिवर्सल सेट ना एक समुंदर है जिंदे विचों बाकी नदियां निकलदियां। आ समंदर है बच्चे, इहदे विचों बाकी नदियां निकलियां, इहदे चों ए सेट बी सेट सी सेट इस यूनिवर्सल सेट चों ही निकले हैं। सो मैं कैलकुलेट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब की सी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब की सी यूनिवर्सल सेट दे विचों ना ए दे एलिमेंट आउट कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट नूं तुसीं पता की लिख सकते हो, यूनिवर्सल सेट दे विचों ए दे एलिमेंट आउट कर दो, यूनिवर्सल सेट दे विचों ए माइनस कर दो। सो यूनिवर्सल सेट लिखिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए सेट असी आउट करना है। हाँ जी 1 2 3 4 ए सेट गिवन है, ए सेट लिखता, ए सेट आउट कर दो, 1 2 3 4 आउट कर दो, 1 2 3 4 आउट कर दो, की बचा 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 की आया ए दा कॉम्प्लीमेंट। मतलब असी ए नहीं लेना, जिहदे ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग जाता है या डैश लग जाता है, डैश का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब असी वो एलिमेंट नाल डील नहीं करना, असी वो एलिमेंट नहीं लेने, असी ए सेट नहीं लेना। ठीक है जी, समुंदर विचों ए बाहर कर दो, यूनिवर्सल सेट विचों ए माइनस कर दो, तुहाडे कोल ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा बच्चे, हुणे ही अगला क्वेश्चन स्टार्ट करन तो पहला मैनूं बोर्ड दा रब करना पएगा। तुसी सब ने बड़ी ओनेस्टी ना, तुसी अपने घर बैठे हो, बड़ी ओनेस्टी ना तुसी ना बी कॉम्प्लीमेंट पता कर दो। हाँ जी, कमेंट बॉक्स च आंसर भी दसो, बी कॉम्प्लीमेंट दे विच की आया है। करोगे किवें? यूनिवर्सल सेट दे विचों बी आउट कर दो, यू माइनस बी कर दो। हाँ जी, उस तो बाद है अगला पार्ट, ये एक ट्रिक है, एक नंबर च क्वेश्चन मिल जाता है, ये हायर क्लासेस दे विच भी बड़ा ज्यादा यूजफुल है। इनू रट्टा लगा देना है, मम्मी मौसी बुआ मामू मामी रिश्तेदार सारिਆਂ ਨੂੰ फोन करके दसना है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पता की होएगा, डायरेक्ट ए होएगा। इनू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हायर क्लासेस तक, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक, ते उस तो बाद भी यूज होंदा है। ये सब नू दस देना, ये किसी नू भुल्लन नहीं देना। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट की होएगा, ए होएगा, इनू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सेट दे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लो तो आंसर वो सेट आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट दे कॉम्प्लीमेंट का आंसर बी होएगा,
सी कॉम्प्लीमेंट दे कॉम्प्लीमेंट का आंसर सी होएगा, डी कॉम्प्लीमेंट दे कॉम्प्लीमेंट का आंसर डी होएगा। मतलब कोई भी सेट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आंसर ओही सेट, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी, डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डी। मतलब किसी भी सेट दे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लो तो कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाता है, ओही सेट आंसर आ जाता है। सो थर्ड पार्ट अपना हो गया, हम असी चलते हैं या सेकंड पार्ट हो गया अपना, तब हम असी चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, मैथ का रूल सब तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट च की है ए यूनियन बी कटो जी, कैलकुलेट करो ए यूनियन बी। ए ते बी सेट पे है, यूनियन कैलकुलेट कर दो। 1 2 3 4 यूनियन बी सेट आ गया जी, बी सेट 2 4 6 8। हाँ जी, ए यूनियन बी च की आया 1 2 3 4 ता लिखने ही लिखने हैं। ए सेट लिखता हूं, बी सेट च ओ एलिमेंट लेने हैं, वो सारे नहीं लिखने जेडे आप पहला लिख चुके हैं, मतलब रिपीट नहीं करना, सिंपल लिखा। 2 4 लिख चुके हो, नहीं लिखना। की बचा 6 ते 8, लिख दो जी 6 ते 8। हुन मैं कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू दे विचों ना ए यूनियन बी माइनस कर दो। यू तुहाडे कोल यू कितना जी आ गया जी, 1 तो लेके 9 तक सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी उन्हें कैलकुलेट करें, दैट इज 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8। हाँ जी, मैं कैमरे च विजिबिलिटी देखा, ज्यादा आगे तो नहीं चला गया, बिल्कुल ठीक है जी। कर दो जी माइनस 1 2 1 2 3 4 3 4 6 8 6 8। की बचा जी 5 7 9, की बचा जी 5 7 9। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट साडा रह गया। हाँ जी, लास्ट पार्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट डबल अंडरलाइन। सब तो पहला असी b माइनस सी का पता करिए। b सेट आ रहा, c सेट आ रहा, दोनों को माइनस कर दो। 2 4 6 8 माइनस c सेट आ गया बच्चे, c सेट 3 4 5 6। हाँ जी, जेडे एलिमेंट कॉमन है कट दो, 4 है कैंसल कर दो, 6 है कैंसल कर दो। आंसर की आना है पहले सेट विच जेडे एलिमेंट लिखे हुए हैं, मतलब आंसर की आना है 2 और 8 2, 8। पर मैनू तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट दे विचों b माइनस सी माइनस कर दो। हाँ जी, सो यूनिवर्सल सेट लिखा जी 1 तो लेके 9 तक सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b माइनस सी। हाँ जी, आ रहा जी 2, 8। एक 2 कैंसल, बिल्कुल जी। एक 8 कैंसल, बिल्कुल जी। की बचा 1 3 4 5 6 7 और 9। हाँ जी, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। गॉट इट बच्चे, ये सी साडा आज का टॉपिक। बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जो भी प्रॉब्लम है तुसी मैनू पूछोगे, मैनू बड़ी खुशी होएगी। अगर तुहानू मेरे लेक्चर च कोई कमी लगी तो तुसी फीडबैक देनी है, ठीक है जी, तो असी अपने आप को होर इंप्रूव करांगे। डेली असाइनमेंट सेंड करनी है, डेली होमवर्क करना है सब ने। और कल जो भी पेरेंट्स बोलते कि बच्चे देख रहे थे कि असी लेक्चर देखना है, ध्यान गेम वाल चला जाता है, दिल को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करके ही जितया जाता है बच्चे। थैंक यू, कल फिर मिलांगे 6 बजे। गुड लक बच्चे, पढ़ते रहना। थैंक यू।